60 degree, which is pi by 3. Radians. Yes. Then And 36 degree pi by 5 radians. pi by 5 radian. Okay. And 84 degree 14 pi by 30 radians. 14 pi by 30 radian, which is nothing but 7 pi by 15 radian. Okay. Ajit. Ajit Suresh. Akshay Nair. Anish. हेलो हम्म मैम कौन सा वाला? एक मिनट. Question number first. Express the following angles in degree, minute and second. उसका जो थर्ड था वो बताओ. मैम थर्ड वाले में थोड़ा डाउट है मेरा, 2-3 बार हुआ था, फर्स्ट और सेकंड किया लेकिन. कोई बात नहीं. Okay, tell me first and second. First one 321 degree 54 minutes. Second 321 degree 54 minutes. Second one 200 degree 36 minutes. 36 minute. Okay, check करो सबको यही मिला है क्या? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes. तो थर्ड वन पे कहाँ अटक गए तुम? Just tell me कहाँ तक किया है? थर्ड वन का मैम मिनट तक हो गया था लेकिन उसके आगे नहीं हो रहा. So 94 डिग्री मिनट कितना मिला? 20.196. 20.196. ओके, इसके आगे का किसी ने किया है? Yes. मैम अप्रॉक्स ले सकते हैं. हाँ, अप्रोक्सीमेट लेना है. लास्ट का जो सेकंड आएगा वो तुम्हें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है. ओके, सो 0.196 मिनट, ये कितना सेकंड आया? 11.76. 11.76 सेकंड. इसको अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 12 कंसिडर कर सकते हो. ओके, सो 20 मिनट 12 सेकंड. ओके. Yes. Okay, ma'am. देविका. Yes, ma'am. देविका होमवर्क किया है? हाँ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना. 15 degree by 12 radian. 15 डिग्री Pi by 12 radian. pi by 12 pi radian. Miss pi नहीं, pi by 12. pi by 12. ओके, चेक करो सबको आंसर यही मिला है? Yes, ma'am. ओके, सो एनी डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस कांसेप्ट? कोई डाउट है? No. Hello. हाँ. Ma'am. Yes, Question tell number me. 3 एक बार बताओ ना. Question number 3 which? क्वेश्चन रीड करो. कौन सा क्वेश्चन चाहिए? द एंगल. Extra question. The angle of triangle are in AP. Triangles are in AP. Okay. See. Yes, and the greatest angle होगा. ओके, सी हमने एक सिमिलर सम किया था जिसमें हमारे एंगल एपी में होते हैं. सो सपोज मेरे ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, एंगल ए बी सी. मुझे क्या बोला है? द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी. एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो तुम्हें ये एंगल की वैल्यूज जो है इस तरह से कंसीडर करनी है कि वो 3 वैल्यू एपी में आए. ठीक है, तो हम कंसिडर कैसे करते हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी. दैट मीन्स ये जो तीनों वैल्यू है कंसेक्यूटिव वैल्यू लोगे तो उसका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए. ठीक है, लाइक a और a माइनस डी का डिफरेंस क्या है? d. सिमिलरली a एंड a प्लस डी का डिफरेंस क्या है? d. तो इसमें जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनके डिफरेंस मुझे सेम आना चाहिए. आइदर यू कंसिडर दिस सीरीज और a plus d, a plus 2d.
ये भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो कंसिडर these are the angles which are in AP. Now अभी since we know that sum of measure of angle of triangle is 180 degree, तो फर्स्ट कंडीशन तो मुझे यहाँ से मिल गया a minus d plus a plus d इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। इसके बाद वो कंडीशन यूज करो जो क्वेश्चन में दिया है, दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज 84 डिग्री। अब ये तीनों में से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? a plus d a plus d A plus D. इज 84 डिग्री, और a तुमने यहाँ से कैलकुलेट करा हुआ है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ d, ठीक है। वंस यू गेट दिस वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d, ये दोनों वैल्यू का यूज करके ये तीनों एंगल फाइंड करो, बराबर। अब जो तीनों एंगल मिलेगा वो डिग्री में होगा, उसको वापस रेडियन में कन्वर्ट करो। Okay. Thank you, Yes. teacher. Yes. Yes. So back to our exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। yes Yes, ma'am. Yes. क्या मिला? एंगल बताना। Angle A equals to 72 degree, angle B equals to 64 degree, angle C equals to 96 degree, angle D equals to 128 degree. 64. 96, 128 and 72 64 and 72. 72 and 64. 64, करेक्ट। तो चार एंगल मिलेगा, 96, 128, 72 एंड 64। Yes. ओके, सो रेडियन में कन्वर्ट करना था क्या? यस। 96 Yes. equals to 96 8 96 pi pi by upon 15 15. radians. 8 pi upon 15. 8 pi 15 by radian। 15 radian. 32 pi upon 45 radian. 55. यस, एंड 72, 2 pi 2 by pi by 5 5 radians. radian. 5 radian. 64, 16 pi by 16 pi 45 upon upon 45. 45 radian. yes, good. Now back to our question, question number 13, write down question. Just a minute. Hello. Yes. Find the degree. Find the degree and radian measure of. Find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular. Find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular. First is pentagon, second hexagon, third septagon, and fourth octagon. ओके, नाउ रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है? उसके जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो सेम होता है, बराबर। नाउ पेंटागन मीन्स नंबर ऑफ साइड इज 5, हेक्सागन 6, सेप्टागन 7, ऑक्टागन 8। हमें क्या करना है? हमें इनके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल फाइंड करना है in degree and radian measure. Okay, so first one is pentagon. Since number of sides equal to 5, now ये याद रखना that
sum of exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree. Sum of exterior angles equal to 360 degree. ओके नाउ अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 5. सपोज दिस इज माय पॉलीगॉन पेंटागन 5. 5 5. करेक्ट 5. 5 exterior angle, therefore number of exterior angle is equal to 5. okay suppose A B C D E ये मेरे एक्सटीरियर एंगल है और ये पांचों इक्वल हैं, बराबर. नाउ यू नो दिस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री. तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू 360 डिग्री. बट ये पांचों मेरे इक्वल एंगल है, तो मैं ये सबको A प्लस A प्लस A प्लस A 5 टाइम्स लिख सकती हूँ. Yes. विच मीन्स अभी ये क्या हो गया 5 इंटू 5 A इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट. Yes. That means A is equal to 360 degree divided by 5. Yes. Okay, that means each exterior angle is equal to 360 degree divided by number of side. Yes. बराबर. Yes. So therefore each exterior angle equal to 360 degree divided by number of side, which is equal to 360 degree divided by 5, which is 72 equal to degree. 72 degree. ओके अब मेरे पास सपोज ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मुझे 72 डिग्री मिल रहा है, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 minus 72. 180 minus 72. Yes, 180 minus 72. So therefore each interior angle equal to 180 degree minus 72 degree, which is equal to 108 degree. 108 degree. ठीक है. अब मेरे पास एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल डिग्री में है, कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन. सो देयरफॉर रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to 72 into pi by 180 radian, which is equal to 2 pi upon 5. 2 pi upon 5 radian. Similarly, interior angle equal to 108 into pi by 180 radian, which is equal to 3 pi by 5 रेडियन. ओके चेक करो एक बार, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो. अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, that each interior and exterior angle is equal to 360 divided by number of side, then do this calculation. okay in case अगर ये याद नहीं रहता तो, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा. Done. Done. Okay, now you guys do for octagon. Solve for octagon. Find out interior and exterior angle. Follow same step
जस्ट यहाँ पे रिप्लेस होगा नंबर ऑफ साइड्स। मोहित, मोहित अनम्यूट योरसेल्फ। मोहन, क्या मिला ऑक्टागन के लिए? एक्सटीरियर एंगल क्या मिला? मिस ढूंढ रहा हूँ। ओके, जयश्री, यस मैम। किया सॉल्व? नहीं मैम, मैं कर रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल मिला? नहीं मैम, मैं कर रही हूँ। ओके, मनाली यस मैम। मिला? हाँ मैम, एक्सटीरियर एंगल मिला 45 डिग्री विच इज पाई अपॉन 4 रेडियन। यस, गुड। फाइंड आउट और इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 135 डिग्री पाई 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। यस। गिरीश, यस मैम। मिला? इंटीरियर एंगल मिला 135 डिग्री 3 पाई बाय 4 रेडियन। ओके, एंड एक्सटीरियर? 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन। 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। ओके ओके। तो सब, हाँ, कैन यू सॉल्व? सॉल्व करूँ मैं? हाँ। सी डोंट वरी, तुम्हें जो भी नहीं समझ में आता है ना, यू कैन आस्क मी, ओके? ऑक्टागन, ओके। सी, अभी ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8, बराबर। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 360 नंबर ऑफ नो, मैं एंगल नहीं पूछ रही, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 8, करेक्ट। सिंस sum of exterior angle is equal to 360 degree, therefore each exterior angle equal to, तुम लोग ये पूरा लिखना, ठीक है? 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला था ये मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास 8 एंगल है, सपोज, नंबर दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन ये 8 एंगल को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 360 डिग्री। बट ऑल आर इक्वल एंगल्स, सो मैं सबको 1 कंसिडर कर सकती हूँ। अब 1 मेरा रिपीट, ये मेरा सिर्फ मैंने नोटेशन दिया है, ठीक है? सो 1 मेरा 8 टाइम रिपीट हो रहा है, सो 8 into 1 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मेरा एंगल 1 है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज 360 डिवाइडेड बाय 8। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, क्लियर? Yes. ओके, so each exterior angle is equal to 360 divided by number of sides. Now अभी मेरे पास number of sides कितने हैं? 8, तो अब इसको बस डिवाइड करो
मिलेगा 45। दैट मीन्स हर एक एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कितना होगा 45 डिग्री। अभी मेरा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, ये कुछ ऐसा मेरा पॉलीगॉन बनता है, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 135 135 बिकॉज ये पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री है, ये मेरा 45 है, सो 180 माइनस 45, सो देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब दोनों मुझे एंगल जो है वो डिग्री में मिला है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सॉल्व दिस। 135 डिग्री इक्वल टू 135 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सॉल्व दिस। ओके डन। yes Yes. So write down one heading, relation between angle and time in a clock. Relation between angle and time in a clock. ओके सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉक का मिनट हैंड एंड आवर हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज माय आवर हैंड, वन रोटेशन इक्वल टू, सपोज ये मेरा क्लॉक है, ये मेरा आवर हैंड है, तो ये वन रोटेशन में कितना डिग्री कवर करेगा? 360 डिग्री 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री blur हो रहा है। रोटेट करने के बाद, अभी ब्लर है? yes हल्का Yes, ma'am. Yes. एक मिनट, यस एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद कितने आवर्स होंगे हमारे पास? 12 12 आवर्स। सो वन रोटेशन इक्वल टू 12 आवर्स। yes नाउ Yes. सी LHS मेरा इक्वल है, वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, सिमिलरली वन रोटेशन इक्वल टू 12 आवर्स। 12 hours. So therefore 12 hours equal to 360 डिग्री रोटेशन। ये हम Yes. आवर हैंड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड, ठीक है। सो 12 hours इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना होगा? 30 degree. 30 डिग्री 30 डिग्री। ये हम पहले स्कूल में तुमने किया होगा कैलकुलेट। इफ 12 implies 360 then 1 implies suppose x, then x equal to क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 360, so x equal to 360 divided by 12 12. बराबर। so if 12 hours equal to 360 degree then 1 hour equal to 30 degree. That means suppose 12 1 2 3, तो जो मेरा
दो कंसेक्यूटिव मार्क होगा, सपोज 12 एंड 1 कंसिडर करो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 30 degree. 30 डिग्री. ओके, नाउ 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, बराबर. सो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री. देयरफॉर 1 मिनट में कितना आएगा फिर? 0.5. 6 degree. 0.5 में 0.5 degree. 0.5, करेक्ट. दैट इज 1/2 डिग्री. 1/2 degree. बराबर. तो तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे? स्पेशली दिस, ये हम यूज करने वाले हैं. एंड दिस. स्टार्टिंग से देखो क्या किया हमने. 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री. सिमिलरली 1 रोटेशन इक्वल टू 12 आवर्स. बराबर. नाउ LHS इक्वल है मेरा, सो RHS भी इक्वल होगा. 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री. सो देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इफ 12 implies 360, 1 implies suppose x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, which is equal to 30 degree. Then since 1 hour equal to 60 minute, 60 minute equal to 30 degree. तो 1 मिनट में कितना एंगल होगा? वापस से कैलकुलेट कैसे करोगे? इफ 60 implies 30, then 1 implies x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60x equal to 30, x equal to 30/60. Okay, so 1 minute equal to 1/2 degree. Okay, Yes. नोट कर लिया क्या? Yes. Yes. Okay, now next is minute hand. अभी मिनट हैंड में 1 रोटेशन इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 360 degree. सेम 360 डिग्री. बट 1 रोटेशन में मिनट कितना होता है? 1 1 कंप्लीट रोटेशन 60 minutes. 60 degree. 60 minutes. मिनट, बराबर. 60 minutes. 60 मिनट. जब हमारा मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, तब कितने मिनट होते हैं हमारे पास? 60 minutes. मैम 60. 60 नहीं नो नो नो, मैम, 1 hour equals to 60. नहीं, मैं 1 रोटेशन ही बोल रही हूँ. 60 मिनट आएगा ना. मैं सेकेंड हैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मिनट हैंड की बात कर रही हूँ. सपोज ये मेरा मिनट हैंड है, वो रोटेट कर रहा है एक कंप्लीट रोटेशन, तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट. 60 minutes. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, बराबर. Yes. Either you write it as 60 minute or 1 hour. 1 hour. So therefore अब ये LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल आएगा. 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री. 360 degree. तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा? 6 degree. 6 degree. 6 डिग्री रोटेशन. अब ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा. ओके, इतना समझा सबको? Yes. नोट कर लिया? डन? Yes. Yes. Now back to exercise. Just a minute. Let me open my question set. Yes. Question number 14. Find the angle between hour hand and minute hand in a clock
at, my first question is 10 past 11. 10 past 11 means क्या? 11:10. ओके, अभी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड जब टाइम मेरा 11:10 हो रहा है तब. सो सपोज ये मेरा क्लॉक है. ओके, सपोज मेरा मिनट हैंड अभी 11:10 पे मेरा मिनट हैंड कहाँ पे होगा? एट मार्क 2. Yes. बराबर. सपोज ये मेरा मिनट हैंड है. दिस ग्रीन कलर रिप्रेजेंट मिनट हैंड. देन आर हैंड मेरा कहाँ पे होगा? 11. ओके, सपोज अभी तुम्हारे सामने अगर क्लॉक होगा तो अभी टाइम देखो. सी 2:35 हो रहा है. बराबर. Yes. उसको Now my current time is 2:35. That means अगर जिसके पास भी घड़ी है सामने चेक करो एक बार. ओके, सो 2:35 पे मेरा जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट 7 पे होगा, बट मेरा आर हैंड जो है वो एग्जैक्ट 2 पे नहीं होगा. बराबर. Yes. Yes. करो. बराबर, वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा. Yes. सिमिलरली यहाँ पे भी 11:10 पे मेरा जो आर हैंड है वो एग्जैक्टली 11 पे नहीं होगा. बराबर, वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा. अब मुझे क्या करना है? मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है. अगर मुझे बोला होता कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट एग्जैक्ट 11 o'clock, तो ये मिनट हैंड तब मेरा कहाँ पे होता? एग्जैक्ट 12 पे. और आर हैंड मेरा कहाँ पे होता? Exact 11 पे. 11. दैट मीन्स मुझे सिर्फ ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल चाहिए जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है. दैट इज 30 डिग्री. 1 r इक्वल टू 30 डिग्री. बट अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल ऐड अप करके मुझे डायरेक्टली एंगल नहीं मिलेगा बिकॉज मेरा आर हैंड थोड़ा आगे निकल चुका है. तो ये जितना मेरा आगे गया है उतना मुझे माइनस करना पड़ेगा ये टोटल में से. बराबर. चेक दिस. ये मेरा टोटल है. दैट इज अगर मैंने काउंट किया तो ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री. दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? 3 into 30. बराबर. 3 into 30 डिग्री. बट अब मुझे इतना एंगल इसमें से माइनस करना है जितना ये आर हैंड मेरा आगे निकल चुका है. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस 1 मिनट में मेरा आर हैंड जो है वो 1/2 डिग्री कवर करता है 1 मिनट में. तो 10 मिनट में मेरा आर हैंड कितना कवर कर लेगा? 5 डिग्री. समझा? सो दैट मीन्स अब ये टोटल में से मुझे माइनस कितना करना है? 5 5. तो सबको कंसेप्ट समझ आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Yes. मैं रिपीट करूँ वापस? Yes. ओके, तो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन करते करते रिपीट हो जाएगा. ठीक है. Okay. So solution is at 11:10 the minute hand is at 2, is at mark 2. Correct. Since 1 hour equal to 30 degree, angle between two consecutive mark
इक्वल टू 30 डिग्री, बराबर। 1 आवर इज 30 डिग्री, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव मार्क्स जो हैं उनके बीच का एंगल मुझे 30 डिग्री मिलेगा। सो नाउ एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड in 10 minutes. Since 1 minute equal to 1 by 2 degree, 10 minutes equal to 10 into 1 by 2 degree, which is equal to 5 degree. Okay, ये हो गया एंगल कवर बाय माय आर हैंड, मतलब कि ये आर हैंड जो है वो इतना आगे निकल चुका है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री मुझे जो है वो माइनस करना है ये टोटल एंगल में से। सो टोटल एंगल मेरा अब क्या होगा, एंगल बिटवीन मार्क 11 एंड 2, यानी कि 11 से लेके 2 तक का सबसे पहले तुम्हें एंगल फाइंड करना है। तो कितने मार्क है यहाँ पे, 12, 1, 2, दैट इज 3 into 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 में से 5 माइनस करना है, देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड at 11:10 is equal to 90 degree minus 5 degree, that is 85 degree. समझा? अभी भी किसी को डाउट है? नो। नोट कर लो। if anybody feel कि अभी हमें नोट नहीं करना है, हमें ध्यान देना है, तो सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। मैं पीडीएफ तो सेंड करती हूँ, सेम क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, तुम बाद में नोट कर सकते हो, ठीक है? Now you guys solve next one. 35 past 1. Third one is 35 past 1. That is 1:35.
And one more thing, note this, there is a huge difference between 1 minute and this 1 minute. ये जो 1 मिनट है वो हम टाइम के रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस 1 मिनट इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल. ओके, तो ये दोनों सेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना. केदार, यस मैम. मिला, सॉल्व किया? नहीं मैम, सॉल्व करो. मिताली, यस मैम. किया सॉल्व? नहीं मिस कर रही हूँ. मैम 132.5 डिग्री. मैम 132.5 डिग्री. 132.5 degree. 132.5 डिग्री. 132.5 डिग्री. 132.5 डिग्री. पक्का? 162.5 degree. 162.5 degree. 162.5. चेक करो वापस. 162.5 डिग्री. 135 जो भी वो नहीं आएगा, 162 आएगा. 162. Yes ma'am. कैलकुलेशन चेक कर लो. ओके, सो योगेश, यस मैम. क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे किया? यस मैम. स्टेप बताते जाओ, सिर्फ Very नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी तुम्हें समझ आया. मैम 1 और 7 के बीच में 180 का एंगल है ना? हाँ, 1 और 7 के बीच में. तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? पहले हमें मार्क काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6, है ना? हाँ, सो Yes. उसका रीजन क्या आएगा? सिंस 1 hour equal to 30 degree, therefore angle between mark 1 and 7 equal to 6 into 30 degree. तो ये क्या मिला? 180. 180. इसके बाद मैम उसके बाद आर एंड का मतलब आर एन कितना आगे गया है, कितना एंगल हाँ, से वो आगे चेक गया है करना है. उतना. हाँ, वो कैसे फाइंड करेंगे? हेलो मैम. हाँ, बोल बोल. हाँ सॉरी, आई एम गॉट डिस्कनेक्टेड. It's okay. वो आर एंड 1 मिनट में कितना आगे गया है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 17.5 डिग्रीज. यस, सो 1 minute equal to 1/2 degree. तो हम 35 मिनट में चेक कर रहे हैं क्योंकि 135 पे हमें आंसर चाहिए. सो 35 मिनट इज 35/2 डिग्री which is equal to 17.5 डिग्री. बराबर? यस. हाँ, तो फाइनल एंगल हमें कैसे मिलेगा? 180 minus 17.5. बराबर. 180 minus 17.5 which is equal to 162.5 162.5. डिग्री. ओके, यहाँ तक सबने कर लिया है?
Yes. Yes. Now to be precise is, अब इसको हमें डिग्री, मिनट एंड सेकंड में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल. ओके. नाउ इसको कन्वर्ट करो. 162 डिग्री प्लस 30 minutes. 0.5 डिग्री which is equal to, yes, 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री टू मिनट कैसे Three कन्वर्ट करते हैं? into 6. मल्टीप्लाई बाय 60 3 minutes. which is equal to 30 30 minute. minutes. 3 minutes. 3 minutes. No. 3 minutes. 30 minute. Yes, 30 30 minute. minutes. 5 6 30 ना, 30. और ये एक 0 और है, तो 30.0 हो जाएगा ना. Done everyone? Yes. Yes. Okay. Yes, Now ma'am. solve this. Question number 4. Quarter to 6. That means ये क्या आएगा? 6:15. टाइम 6:15 और 5:45. 5:45. 5:45. हमें 2:06 बोला है, क्वार्टर टू 6. ठीक है, इसका ध्यान देना. सो 5:45, इस पे एंगल निकालो. क्वार्टर पास्ट 6 बोला होता तो 6:15. ओके. एंगल अभी फाइंड करो 5:45 के लिए. $97.5. करेक्ट. 97 97.5. 30 minutes. 97 degree 30 minute. 97 degree 30 minutes. तन्मयी, सुचित, तेजस, Yes. हो गया? सॉल्व कर लिया? Yes, miss. ओके. एंगल बिटवीन मार्क 5 to 9 क्या मिला? 120 degree. 120 डिग्री बराबर. एंड एंगल
trace by our hand in 45 minutes? 22.5 degree. Yes. Verify करो, सबको मिला? Final answer is 97.5 degree. 97.5 degree. उसको कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 97 डिग्री 30 minutes. Done everyone? Yes. Okay. So write down next topic. Length of arc and area of sector of a circle. Length of arc and area of sector of a circle. Consider this circle with center O and radius R. Okay. Now AB is O is center, R is radius. AB is arc of circle. Suppose this length of arc AB is equal to S. Suppose. ठीक है? And angle, measure of angle AOB, that is, this angle is theta radian. Now, अभी हम लोग ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? Suppose AC is my diameter. Now consider a ratio of length of arc AB with length of arc ABC. This length of arc AB and ये पूरा arc ABC. इसका रेशियो लेना है with respect to corresponding angles. Okay. So length of arc AB का corresponding angle क्या आएगा? Angle AOB. So measure of angle AOB divided by, और ये पूरे आर्क के लिए एंगल क्या आएगा? एंगल AOC. So measure of angle AOC. Now length of arc AB मैंने S कंसिडर किया है. Length of arc ABC क्या आएगा? 180 degree. 180 degree. नहीं, मैं एंगल नहीं पूछ रही. Half of 2 pi r. That is half of circumference of circle. That is बराबर? Which is equal to, yes, pi r. Measure of angle AOB is theta radian. Divided by, now measure of angle AOC is 180 degree. 180 degree, that is pi. बराबर? So अभी ये क्या आएगा? S equal to, मुझे S की वैल्यू चाहिए. S equal to pi r into theta by pi. Now pi cancel हो गया, which is equal to r theta, where theta is in radian. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है. जब भी लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना होगा तुम ये यूज कर सकते हो. S equal to r theta, बट थीटा हमेशा मुझे रेडियन में लेना है. ठीक है? Yes. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट, एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर इज, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. सो अगेन रेशियो कंसिडर करो. एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर ABC, which is equal to, see ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड डिवाइडेड बाय ये पूरा हाफ सर्कल का एरिया. दिस इज इक्वल टू सेम करस्पॉन्डिंग एंगल लो. मेजर ऑफ एंगल AOB डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल AOC, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, दैट इज थीटा अपॉन पाई. बराबर? नाउ अभी हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर AOB फाइंड करना है. तो डिनोमिनेटर को RHS में लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन. सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू
थीटा बाय पाई इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ABC। ओके, तो अभी इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ABC, ये हाफ सर्कल का एरिया, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, Yes. half of pi r square. Pi r square by 2. half of pi half r of pi square, r square. so which is equal to theta by pi into half into pi r square, Pi r square. so which is equal to pi cancel हो गया, half into r square theta, फिर अगेन थीटा मेरा रेडियन में, रेडियन में। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। सेकेंड, सो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या था? लेंथ ऑफ आर्क इज r थीटा, where theta is in radian, and area of sector is half into r square theta, again theta in radian। अगर डिग्री में दिया होगा तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, देन फॉर्मूला में यूज करो। ओके, नाउ इसके लिए तुम एक और रिलेशन यूज कर सकते हो। नोट, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ इंटू आर इंटू थीटा, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, नाउ अभी ये फॉर्मूला मुझे पता है, आर थीटा इक्वल टू एस, तो रिप्लेस दिस आर थीटा बाय एस, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर एस। तो अगर तुम्हें एंगल नहीं दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है एंड रेडियस दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करोगे? यूज दिस हाफ इंटू आर। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? ये तो वाला फिर तुम फॉर्मूला हाँ यूज इक्वेशन 1, फाइंड आउट थीटा एंड देन फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, अगर ये रिलेशन याद नहीं है तो। ओके, एनी डाउट्स? No. No. So that's it for now. I'll send you PDF, okay? Yes, ma'am.